राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची भावनाओं से ओतप्रोत और प्रेरणादायक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने न केवल हजारों भक्तों की आंखें नम कर दीं बल्कि उस क्षण को देखने सुनने वाला हर कोई भीतर तक हिल गया। यह घटना जुड़ी है पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से, एक ऐसा नाम जो आज श्रद्धा, सेवा और भक्ति का प्रतीक बन चुका है। यह घटना उस समय की है जब वृंदावन के पावन गौरी गोपाल आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। कथा का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय था। हर दिन हजारों लोग महाराज जी के श्रीमुख से भागवत कथा सुनने के लिए उमड़ रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पंडाल की आत्मा को झकझोर दिया। कथा के दौरान अचानक एक ऐसा भावनात्मक मोड़ आया जब पूज्य महाराज जी स्वयं अपने जीवन के पुराने संघर्षों भरे दिनों में लौट गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे शब्दों के बीच खुद को रोक नहीं पाए। उस दिन विशेष बात यह थी कि महाराज जी के परिवारजन भी कथा में उपस्थित थे और जब उनकी पूज्य गुरु माँ मंच पर आईं और माइक संभाला तो पूरा वातावरण जैसे मौन में डूब गया। हर कोई सिहर गया क्योंकि जो बातें उन्होंने बताईं वो किसी किताब या प्रवचन में पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। गुरु माँ ने बताया कि अनिरुद्ध आचार्य जी का जन्म एक अत्यंत साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था। बचपन अभावों से भरा हुआ था। कई बार घर में अन्न का एक दाना तक नहीं होता था। ऐसी स्थिति में उनके पिताजी मंदिर से जो प्रसाद लाते वही पूरे परिवार के भोजन का एकमात्र सहारा होता था। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी महाराज जी का ईश्वर में अटूट विश्वास कभी नहीं डगमगाया। पढ़ाई उनके लिए एक सपना थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि इस सपने को पूरा करके रहेंगे। कभी पैसों की कमी के चलते उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर धार्मिक आयोजनों में भाग लेना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। गुरु माँ ने यह भी बताया कि महाराज जी ने एक बहुत ही संवेदनशील, संस्कारी और सहनशील स्त्री से विवाह किया। वह स्त्री न केवल उनकी जीवन संगिनी बनी बल्कि हर दुख सुख में उनका साथ देती रही। दोनों ने मिलकर एक ऐसा जीवन बनाया जो आज हजारों लोगों के लिए आदर्श बन चुका है। महाराज जी का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं था। उन्होंने युवावस्था में ही संकल्प लिया था कि वे एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जहाँ कोई भूखा न सोए, कोई शिक्षा से वंचित न रहे और सेवा को ही सर्वोपरि माना जाए। आज यह सपना साकार हो चुका है। उनके आश्रम में हजारों जरूरतमंदों को शिक्षा, भोजन और सम्मान मिल रहा है। जब ये सारी बातें गुरु माँ कह रही थीं, उस समय मंच पर बैठे महाराज जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने धीरे से माइक उठाया और कहा, जीवन में हर संघर्ष मुझे मेरे ठाकुर जी के और करीब ले गया। अगर जीवन में भक्ति, समर्पण और सेवा का भाव हो तो ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनके ये शब्द सीधे हर भक्त के हृदय में उतरते गए। पूरा पंडाल मौन हो गया, जैसे समय थम गया हो। भक्तों की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में महाराज जी के प्रति और भी गहरा सम्मान बस चुका था। उन्होंने आगे कहा, कभी खाली पेट सोना पड़ा, कभी अपमान सहना पड़ा, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने अपने ठाकुर का साथ महसूस न किया हो। जो भी मिला उसी में आनंद देखा और जब कठिनाइयां आईं तब समझ आया कि यही मेरा असली निर्माण है। प्रिय भक्तों, महाराज जी का जीवन वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान में सच्ची श्रद्धा हो, सेवा का भाव हो और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग विश्वास हो तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। उनका हर कदम दूसरों की भलाई के लिए था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि ईश्वर ने अगर मुझे दिया है तो वह दूसरों की सेवा के लिए है। आज महाराज जी एक महान भागवताचार्य तो हैं ही, लेकिन उससे भी अधिक वे एक मानवता के सेवक हैं। लाखों लोग उनसे न केवल कथा सुनते हैं बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा भी लेते हैं। उनके लिए धर्म केवल पूजा या यज्ञ तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भूखे को भोजन देना, हर निराश को आशा देना और हर भटके हुए को सही मार्ग दिखाना ही धर्म है। और आज मैं एक छोटा सा सेवक आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा यह YouTube चैनल पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के जीवन, उनके उपदेशों और सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे प्रेरणादायक जीवन और आध्यात्मिक कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी के जीवन को बदल सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।